स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। ये आप सभी को मालूम है कि यूपी चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और भाग दौड़ और ताबड़तोड़ दोनों चीज लगी हुई है अब चुनावी सियासत पे। वहीं पर अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी उन्हें सपोर्ट करती नजर आ रही है, तो अखिलेश यादव के घर की बहू ही अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है, यानी कि अपर्णा यादव। लेकिन अब बात यहाँ पर आई है कि मुलायम सिंह एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे अपर्णा यादव की कि बहू प्लीज पार्टी में दोबारा आ जाओ। लेकिन अपर्णा यादव ने कहा है कि मैं यादव हूँ, मैं सपाई हूँ, मैं लेकिन भाजपा में ही रहूंगी और घर वापस नहीं आऊंगी। हमारे रिलेशन में जो भी बात है वो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वो चीजें सारी बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है और डर है कि आखिरकार यूपी के चुनाव में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, क्योंकि यूपी के चुनाव से ही रास्ता देश के बाकी जगहों पे जाता है। 2024 में लोकसभा के चुनाव है जिसमें सारी पार्टियां अलग अलग उतरेगी, लेकिन आखिरकार यूपी में कौन उम्मीदवार बन के सामने आएगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, किस परिवार में फूट डलेगी और कौन सा परिवार जुड़ेगा, वो इस रिपोर्ट में आखिरी तक जाने। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चैनल यानी कि एक अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अपर्णा ने मुलायम से गुहार लगाई कि उन्हें सपा में शामिल कर लिया जाए। तो वहीं अपने इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर जो है इस मामले में जो है अपनी जमानत मिल गई है। ऐसे में आगे की पिक्चर क्या है? ओपी राजभर ने जवाब दिया कि उन्होंने ऊपर से मुकदमा कायम किया था। उन्होंने 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन 12 साल से सरकार ने उन्हें जेल में रखा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कानूनी रूप से उन्हें अभी तक जमानत मिल जानी चाहिए थी। ओपी राजभर ने कहा कि ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आज उन्हें जो जमानत मिली है उससे ये साबित होता है कि उन्होंने धैर्य का परिचय दिया है। ओपी राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यातनाएं दी हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्तार अंसारी की मदद करते हैं। इस पर ओपी राजभर ने कहा कि हम खुलेआम करते हैं कि मुख्तार अंसारी की मदद हमारे द्वारा ही की जाती है, हमारी उनकी दोस्ती है तो हम उनके लिए काम करेंगे। लखनऊ की कैंट सीट को लेकर ओपी राजभर से पूछा गया कि अपर्णा यादव भी वहां से टिकट मांग रही थी। ओपी राजभर ने कहा कि ये बताइए कि यहाँ अछूत को कोई टिकट देता है। उन्होंने आगे कहा अपर्णा यादव की बुद्धि नहीं थी तो अछूत बनकर बीजेपी में टिकट मांगने चली गई थी। अखिलेश यादव और उनका परिवार मुख्यमंत्री आवास में रहता था। उनसे योगी अखिलेश यादव और उनका परिवार मुख्यमंत्री आवास में रहता था। उसे योगी आदित्यनाथ ने गंगाजल से धोया था। इसके साथ ओपी राजभर ने दावा किया कि मुलायम सिंह यादव से जब अपर्णा यादव ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी में मुझे अछूत समझा जाता है, मुझे समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। ओपी राजभर ने हंसते हुए कहा कि उनकी इस बात पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वहां से अपना सामान लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा सरकार बनने के लिए मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें कि अब यहाँ पर मोथरी की जनता खत्म होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं द्वारा अखिलेश के साथ समर्थन में की गई नारेबाजी से नाराज भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने खुजूर गांव में तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि यादव हूँ, शेरनी हूँ, सपाइयों से डरती नहीं हूँ। जंगल का राजा शेर होता है मगर शिकार शेरनी ही करती है। जी हाँ, खुंजूर में ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया था। मोत्री की घटना
से आहत अपर्णा यादव ने यादव बिरादरी के लोगों से आह्वान किया कि धर्म युद्ध में भाजपा के राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर पूरे जिले में कमल खिलाकर भाजपा को बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण रिपीट। मोथरी की घटना से आहत अपर्णा यादव ने यादव बिरादरी के लोगों से आह्वान किया कि धर्मयुद्ध में यहां भाजपा के राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर पूरे जिले में कमल खिलाकर भाजपा को बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब राजपूतों की सेनाएं युद्ध के लिए निकलती हैं तो यादव उनका नेतृत्व किया करते थे। अब समय आ गया है कि पूरी बिरादरी भाजपा का साथ देकर पीएम मोदी और सीएम योगी के हाथों को मजबूत करे। उन्होंने भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की खूब तारीफ की। अपर्णा ने कहा कि सपा के गुंडे भाजपा सरकार में अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश को यहाँ पर वो सबसे ज्यादा यहाँ पर समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की बात करती हैं। इसके पूर्व यानी इससे पहले अपर्णा यादव ने मोथरी गांव में भी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इसके बाद उन्होंने बितौली गांव में घर घर जनसंपर्क पर पंपलेट बांटते हुए भाजपा के लिए वोट मांगा। आयोजनों के लाभार्थियों का यहां अभिनंदन भी किया। अपर्णा ने गांव की महिलाओं से उनका हाल चाल भी पूछा। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो वाद विवाद जो चल रहा है ओमकार प्रकाश राजभर के और इनके बीच में, वो अब यहाँ पर यूपी चुनाव में जो है चर्चा का विषय बनता जा रहा है। लोग यहाँ पर इन लोगों की जो यहाँ पर जो बयानबाजी है उससे जो है यहाँ पर चर्चा में लेकर आ रहे हैं, लेकिन जनता वोट के बाद काम देखना चाहती है, ना कि यहाँ पर लोगों की नारेबाजियां देखना चाहती है। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, लेकिन यूपी में तो सिर्फ लोगों को काम चाहिए। सुना ही आपने कि हर कोई चाहता है कि घर का इंसान घर में ही रहे। कहा जाता है कि घर का बेदी लंका ढाए, वही वाली बात अब सामने आ रही है और परिवार के लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी रिक्वेस्ट वाला और माफी वाला मामला लगातार सामने चल रहा है। लेकिन आपका क्या सोचना है इस सारे मामले को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।